अगर सोशल मीडिया खोलते ही आपको दिखाई देता है कि आपके फ्रेंड जो है वो बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं और आपको नहीं बुलाया, या फिर आपके कजिन्स लोग कहीं अब्रॉड घूमने गए हैं, या फिर आपके कोई दोस्त है जिसको अपने काम के बेहतरी के लिए कोई अवार्ड मिल रहा है, और तब आपको अगर ये फीलिंग्स हो कि यार ये सब अपनी लाइफ में कितना कुछ कर रहे हैं कि मैं ही हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रही हूँ, और अगर आपको लगता है कि सबकी लाइफ मुझसे बेटर है, सिर्फ मेरा ही लाइफ ऐसा होता है, क्या इस तरह का फीलिंग्स आप लोगों को आता है? मुझे तो यार ये हर हफ्ते आता है, यानी ये टॉपिक मेरे लिए तो बेटर है, क्या आपके लिए ये टॉपिक चाहिए? तो अगर आपको इस तरह का फीलिंग्स होता है कि आपको लगता है कि आपको छोड़कर बाकी सबका लाइफ बेटर है, बस आप ही के लाइफ में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ, ये टॉपिक आपके लिए, क्योंकि ये मुझे भी होता है। और ये जो इस टाइप का जो फीलिंग्स है, इसको कहा जाता है फोमो, यानी कि आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे ही अपनी लाइफ में बेटर कर पा रहे हैं। तो यार ये मैंने मुझे मुझे तो हर हफ्ते इससे डील करना पड़ता है, हर हफ्ते इस टाइप का फीलिंग्स मुझे होता है, और मुझे ये समझाना पड़ता है यार बसंती, यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, यानी तुम अपनी लाइफ में तुम भी कुछ हो, तुम भी कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, और तुम कुछ कर रहे हो। हम लोग को हमेशा ही सोसाइटी में कनेक्टेड रहना पड़ता है, सभी के साथ मिलके हम लोगों को रहना पड़ता है, तो हमेशा ही हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि किसी के लाइफ में कुछ हो रहा है, किसी के लाइफ में कुछ हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? खुद को उससे अलग नहीं रख सकते हैं। तो अगर हमेशा हम लोग को ये लगने लगेगा कि दूसरों की लाइफ बेटर है हमसे, तो हम लोग सही में अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस तरफ हमारा ध्यान लगा रहेगा, हम लोग वहां से खुद को हटा ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग को ऐसा कुछ करना है कि जिससे वहां से ध्यान हम लोग का हट जाए, और हम लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, खुद को हम लोग प्रायोरिटी दें, खुद को हम लोग वैल्यूएबल समझें, और हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं या फिर क्या कर रहे हैं उस पर हम लोग कंसंट्रेट कर पाएं। अगर अचानक से आपको दिखाई दे है यार शर्मा जी के लड़के का एक हाई सैलरी जॉब लग गया है और आपसे कैट का एग्जाम भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो तभी हमारे लाइफ में जो है कंपैरिजन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब आने लगता है। तो ये सब फीलिंग्स के हद से हम लोग डील कैसे करें? जितना मैंने खुद को नोटिस किया है या फिर फोमो के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, वो एक टाइप का ये है कि जिस इंसान को ये नहीं पता होता है कि वो अपनी लाइफ में क्या करेगा, तो उसी इंसान के अंदर ये सब चीज आता है, कंपैरिजन करना या फिर दूसरे के लाइफ को बेटर समझना। लेकिन कोई इंसान अगर ये जान ले कि उसको अपनी लाइफ में करना क्या है, कहाँ पहुंचना है उसको, तो उस इंसान के लाइफ में दिमाग में ये सब थॉट कभी नहीं आएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अपनी लाइफ के बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और क्लैरिटी इज अ बिग डील। अगर किसी ने ये सॉर्ट आउट कर लिया, अपनी लाइफ के बारे में क्लैरिटी कर लिया कि उसे क्या करना है, तो यानी कि वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। और माने वो क्या करेगा कि अपनी लाइफ में दूसरा थॉट तो आने का कोई उसके लाइफ में जगह नहीं रहेगा, वो बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, अपनी लाइफ के एम को सेट कर लेगा और उसी पे काम करेगा। तो उसके दिमाग में ये जो कंपेरिजन है, एंग्जाइटी है, ये सब चीज आने का कोई जगह नहीं बचेगा। तो अब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये क्लैरिटी हम लोग हासिल कैसे करें, कैसे अपने लाइफ में ये क्लैरिटी हम लोग लाए, ताकि हम लोग अपने लाइफ के बारे में सोच सके, अपने लाइफ में फोकस कर सके। ये वजह है कि दूसरों के बारे में हम लोग सोचे। तो खुद के लाइफ में क्लैरिटी लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं तो ये बहुत आसानी से हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो अभी मैं कहूँगी आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक पेपर पेन लिख के आए, क्योंकि अभी हम लोग कुछ लिखने वाले हैं। तो मैंने पेन और पेपर ले लिया है, आप लोग भी ले लिए होंगे। तो कुछ मैंने इस टाइप का क्वेश्चन मेरे माइंड में अराइज हो रहा था कुछ ही दिनों से कि मैंने मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, या फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल को कहाँ लेके जाना चाहती हूँ। मैं दूसरे क्रिएटर के साथ खुद को कंपेयर कर रही थी, तो ये सब क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे थे। तो मैंने सिंपल एक ही क्वेश्चन खुद को किया कि मैं अपने लाइफ के पर्सनैलिटी को कहाँ ले जाना चाहती हूँ, मतलब मैं अपने को किस जगह पे देखना चाहती हूँ ना, व्हाट पर्सनैलिटी एम आई एमिंग फॉर टू बी। तो मैंने जो अपने बारे में सोचा, तो मैं कुछ माने क्या बोलेंगे कि खुद के बारे में रिसर्च किए, और खुद के बारे में रिसर्च करके कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं निकाली कि मैं जिस पर्सनैलिटी में खुद को देखना चाहती हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या बनना पड़ेगा या फिर क्या क्या करना पड़ेगा। और ये मैंने क्लियर कर लिया कि पर्सनल लाइफ के लिए कैसा पर्सनैलिटी चाहिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा पर्सनैलिटी चाहिए। और मैंने अपने लिए अपने पर्सनैलिटी को मैं जहाँ देखना चाहती हूँ उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं।
तो चलिए इस पॉइंट्स को मैं डिस्कस करती हूँ, और आप लोग भी अगर आपने लाइफ में क्लैरिटी पाना चाहते हैं तो आप लोगों को भी ये क्वेश्चन खुद को करना पड़ेगा कि आप अपने को कहाँ देखना चाहते हैं, और खुद को आप जहाँ देखना चाहते हैं उसके लिए आपके पर्सनैलिटी में क्या क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए, खुद के ऊपर क्या क्या काम करने चाहिए। तो मैंने जो यहाँ पे नोट लिखे हैं ये शायद आप लोगों का नोट तो अलग ही होगा, इसमें होना ही चाहिए अलग, क्योंकि आप लोगों का एम अलग होगा, मेरा एम अलग है। तो मैं ये मैंने दूसरे क्रिएटर के साथ खुद को कंपेयर कर रही थी और अपने खुद को देख रही थी कि मुझे क्या करना है, मुझे यूट्यूब चैनल को कहाँ लेके जाना है, उसके लिए कौन कौन से पर्सनैलिटी मुझे डेवलप करना है। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखे रखे हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो है मॉडर्न एंड ट्रेडिशन, यानी कि मुझे ट्रेडिशन को भी फॉलो करना पड़ेगा, उसके साथ साथ मॉडर्न सिचुएशन को भी मुझे उसके साथ रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाई वैल्यू, उसके बाद है आपका स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, नेक्स्ट है वेरी कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा मुझे, नेक्स्ट है स्पिरिचुअल, एंड नेक्स्ट है नॉलेज, और लास्ट वन जो है वो है अट्रैक्टिव और ड्रेसेस वेल। तो ये सारा पॉइंट मैंने खुद के लिए निकाला है, अब इसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये सब मैंने किसी सेलिब्रिटी को देख के नहीं बनाया है, ये मैंने अपनी लाइफ के लिए बनाया है और ये मेरे पर्सनल है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को कहाँ लेके जाना चाहती हूँ, अपने प्रोफेशनल लाइफ को कहाँ लेके जाना चाहती हूँ। मैंने इस लाइक कि कोई अगर मुझसे कहे कि आपके कैरेक्टर के ऊपर कोई मुझे मूवी बनाना है, तो मैं उस मूवी में खुद को कहाँ कैसे देखना चाहती हूँ, कहाँ देखना चाहती हूँ, उसमें मेरा क्या क्या पर्सनैलिटी होना चाहिए, उसको माइंड में रख के मैंने ये सब बनाया है। तो चलिए अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पॉइंट है, देखिए मैं अभी अपने पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगी और आप लोग जो पॉइंट लिखे हैं उसके बारे में आप लोग कंपेयर कीजिएगा कि मैं जिस तरह से काम कर रही हूँ आप लोग उस पॉइंट के ऊपर कैसे काम करेंगे, ठीक है। देखिए आप खुद को बेहतर जानते हैं, आप कैसे, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, और आपको पता है कि आप कितना कर सकते हैं, इसलिए आपको बेहतर पता होगा कि आप खुद को कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो उसी के अनुसार आप अपना पॉइंट बनाइए। लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अभी हम लोग को करना क्या है, क्योंकि सिर्फ लिखने से तो काम नहीं बनता है, लिखने के बाद उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने लाइफ का जो है वो चेंज ला सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो क्लैरिटी अपने लाइफ में लाना है या फिर पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए टाइम लगेगा, तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी लिख तो हम लोग लिए हैं पॉइंट, और आप लोग भी लिख लिए हैं, तो अभी इस पॉइंट के ऊपर हम लोग को काम करना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो लिखी हूँ उसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो है मॉडर्न एंड ट्रेडिशन, यानी कि मुझे तो सबसे पहले इसके बारे में अपने ट्रेडिशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा और उसको मुझे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ मुझे मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में भी थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा है हाई वैल्यू, यानी हाई वैल्यू वुमेन कैसे जैसा होता है उस टाइप का मुझे खुद को बनाना है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, मुझे खुद के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करना है जिस तक मैं पहुंच सकती हूँ, तो ये। और नेक्स्ट है वेरी कॉन्फिडेंट, यानी कि कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो आप भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने लाइफ के बारे में क्लैरिटी जैसे ही आपको आ जाता है, आपको कॉन्फिडेंट होना है कि मुझे ये करना है और मैं ये करके रहूंगी, मुझे ये करना ही है। तो ये जो 3 पॉइंट मैं अभी बताए, हाई वैल्यू, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, वेरी कॉन्फिडेंट, तो इसके ऊपर तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करने पड़ेंगे, तभी जाके ये हासिल हो सकता है। कॉन्फिडेंस भी लाना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट बाउंड्री को मुझे फॉलो करना है और खुद के लाइफ में हाई वैल्यू भी लाना है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो आता है वो है स्पिरिचुअल, और जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्पिरिचुअल के बारे में भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, और जितना मुझे नॉलेज है उसको मुझे काम में लगाना पड़ेगा। और नेक्स्ट, अगर मैं ट्रेडिशन को फॉलो करती हूँ खुद को, तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत कनेक्ट हो जाऊंगी, और उसके बाद मुझे उसको प्रैक्टिस करना है, उसके बारे में थोड़ी मुझे पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज। नॉलेज मतलब कि आपको, आप क्या होना चाहते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। आपको अप टू डेट रहना है कि अभी मैंने अभी के टाइम में, प्रेजेंट में क्या क्या चल रहा है आसपास में, उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए भी मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और चाहे तो मुझे 2 एक ऐसे इंसान के साथ भी बातचीत करना पड़ेगा जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, तो तब मुझे भी नॉलेज गेन होगा। और मुझे ये मैंने पकड़ के रखना है, क्योंकि नॉलेज हमेशा ही हम लोगों को चाहिए होता है और अप टू डेट रहना पड़ता है हम लोगों को। तो इसीलिए हमेशा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि
इसके बारे में नॉलेज, मैंने प्रेजेंट दुनिया में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज रखना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट जो है वो है अट्रैक्टिव और ड्रेसेस वेल। तो इसके बारे में मुझे अपने बॉडी शेप या फिर मेरा जो फेस का जो है मैंने फेस मेरे जैसा है या फिर मेरा स्किन जैसा है उस टोन के हिसाब से, मेरे बॉडी का जो साइज है, शेप है, उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ मुझ पे अच्छा लगता है ये मुझे ट्राई करना पड़ेगा। और इसके बारे में मुझे थोड़ा सा मैंने रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये सारा चीज़ अचीव कर सकती हूँ। तो ये सारा तो मेरा पॉइंट था। तो इसी तरह से आप लोग जो पॉइंट लिखे हैं उसके ऊपर आप लोग भी देख लीजिए कि क्या क्या आप लोगों को काम करना है और किस किस तरह से आप उसको अचीव कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप लोग काम करना शुरू कर दीजिए, जैसे मैं शुरू करने जा रही हूँ। अब आप जो पॉइंट को लिख लिए हैं तो यानी कि अब आपको ये पता चल गया है कि आप अपने पर्सनैलिटी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या काम करना है। और एक बात हमेशा माइंड में रखिएगा कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, शो ऑफ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं। और आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है कि खुद को आपको ग्रूमिंग करना है। अब ये जो काम है ये आपका बहुत टाइम लेने वाला है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाला है, क्योंकि आप पूरा का पूरा अपना पर्सनैलिटी को चेंज करने वाले हैं और अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने वाले हैं। तो पेशेंस आपको बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। तो हो सकता है कि बीच बीच में आपका ध्यान भटक जाए, फिर से आपका ध्यान उधर चला जाए, आप सोशल मीडिया में देखना चालू कर दे कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है और उसी से आपके माइंड में फिर से ये आ जाए यार मैं अपने लाइफ में क्या कर रही हूँ। तो ये अगर आपके पास ये रिटन ब्लूप्रिंट रहेंगे तो आपको हेल्प करेगा उस थॉट से वापस अपने थॉट में लाने के लिए। जब आपका ध्यान वहां चला जाएगा दूसरों के लाइफ देखने के लिए कि दूसरों के लाइफ कैसा है, मुझसे बेटर है, मेरा लाइफ में मैं क्या कर रहा हूं, तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। ये अगर लिखा हुआ आपके पास रहेगा तो वहां से ध्यान आप इजीली अपने लाइफ में ला सकते हैं कि आपके माइंड में ये आ जाएगा यार दूसरों के लाइफ में देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे लाइफ में करने के लिए मेरे पास ढेरों काम है और मुझे उस पर फोकस करना है। तो अगर रिटर्न आपके पास ये रहेगा तो आपका ध्यान अगर भटक जाता है, जैसे मेरा होता ही है ये, तो इसलिए मैं अब खुद का ही सोच के आप लोगों को बोल रही हूँ। तो अगर आपका ध्यान भटक भी जाता है तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपका ध्यान आप वापस खुद पे ला सकें। अच्छा, ये आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम है। तो ऐसा बात नहीं है कि आपका पूरा का पूरा फोकस एकदम उसी में आ जाए, 100% उसी में आ जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये अपनी पढ़ाई के साथ या फिर अपना जो काम करते हैं, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ या फिर मैं जो कोचिंग का काम करती हूँ उसके साथ भी मैं इसको करूँगी। और आप लोग भी अपने लाइफ का जो अगर जो चीज़ अपने लाइफ में जो करते हैं, कोई पढ़ाई करता है, कोई जॉब करता है, उसके साथ ही आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने जॉब और पढ़ाई का टाइम आप अलग कर दीजिए और इसमें फोकस करने का टाइम आप अलग कर दीजिए, और डेली का जो रूटीन है उसी की सहायता से तो आप इसको डेवलप करेंगे, उसी में ये मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए ये ऐसा बात नहीं है कि इसी में आपको फोकस करना है, 100% उसी में डूब जाना है आपको, ये बात नहीं है। आप अपने काम के साथ ही इसको कर सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट जो है मेरा है, जो कि मैं फोमो से डील करने के लिए करना चाहती थी, या फिर मैं अपनी लाइफ में फोकस करना चाहती थी दूसरों के लाइफ में झांकने के बजाय। तो ये सारा पॉइंट जो है मैं बताई हूँ, और आई होप कि इस माने जो मैसेज मैं आप लोगों के इस वीडियो के थ्रू देना चाहती थी वो शायद आप लोगों तक पहुँच गया है। तो अगर आप लोगों तक पहुँच गया है, अगर आप लोग बेनिफिटेड हुए हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इससे आप बेनिफिट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जो रास्ता मैंने निकाला है फोमो से खुद को निकालने के लिए, वही रास्ता अगर आप लोग उस रास्ते पे चलते हैं तो आप लोगों को बेटरमेंट मिलता है कि नहीं मिलता, या फिर आप लोग अपने फोमो से डील करने के लिए क्या करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो आई थिंक मेरे ट्रिक के जरिए आप लोग भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे और दूसरों के लाइफ में झांकने के बजाय खुद के लाइफ को इंपॉर्टेंस देंगे और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।